मैं राजू पाटिल राजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से यवतमाल वाशिम लोकसभा मतदारसंघ से खड़ा हूँ। सबसे पहले कृषि उत्पन्न बाजार समिति का सबसे बड़ा आंदोलन विदर्भ में बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था और वहाँ से हर आंदोलन में जहाँ जहाँ न्याय दिखा वहाँ वहाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आंदोलन किया, जो कि किसानों का बी बियाने का सब्जेक्ट विषय है। उस पर सबसे बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में वाशिम जिला में हमने किया। उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से किसानों को जो सोयाबीन और कपास का जो भाव है उसके लिए सबसे बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हमने किया। और ऐसे कई आंदोलन हैं जो आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ने हाथ में नहीं लिए। ऐसे बहुत से आंदोलन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हाथ में लेकर लोगों को न्याय देने का काम मनसे की तरफ से किया। पहली बात तो इस चुनाव क्षेत्र में रोजगार अभी तक जो पैमाने चाहिए वो पैमाने पे आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे आज तक कोई रेलवे लाइन नहीं है। जो पुरानी शकुंतला एक्सप्रेस है जो लाइन है, उसके बाद कोई ब्रॉडगेज लाइन नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रॉडगेज लाना और उसके बाद में यहाँ पे रोजगार लाना, ये सबसे मेन बात है। और यहाँ पे रोजगार के माध्यम से जब तक यहाँ पे कोई सुविधा आती नहीं तब तक कोई भी यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रॉडगेज रेलवे आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे बड़े से बड़े कारखाने यहाँ पे आना चाहिए और वो माध्यम से यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। पहली बात तो बिजली की समस्या ऐसी है कि सबसे ज़्यादा बिजली इस विदर्भ में तैयार होती है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी विदर्भ में से 10 सांसद चुन के जाते हैं, लेकिन 10 सांसदों में से एक ही सांसद ने आज तक हमारे विदर्भ में की बिजली पूरी तरह से हमारे विदर्भ में दो, ऐसा किसी ने आज तक भी संसद में कहा नहीं। सबसे पहला एजेंडा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अगर खासदार चुन के आता है तो सबसे पहला एजेंडा हमारा यही रहेगा कि जो बिजली हमारे विदर्भ में तैयार होती है और हमारे विदर्भ में मिलती नहीं, सबसे पहला हमारा यही एजेंडा रहेगा कि हमारे विदर्भ में सबसे पहले बिजली मिले, उसके बाद और राज्यों में या और प्रांतों में जाए। अच्छी सड़कें, यहाँ पे क्या हुआ कि सड़कें तो आई लेकिन सड़कें बनी, लेकिन सड़क बनने के बाद में 6 महीने में 1 साल भर में वो फिर उखड़ जाती है। मतलब जो सड़कों का काम दिया जाता है वो भी यहाँ पे जो आज तक खासदार ने दिया, वो ठेकेदार और खासदार ने मिलके एक्चुअली सही अच्छी तरीके से सड़कें नहीं दी गई। अगर वही सड़कें अच्छी तरीके से दी गई तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बार अगर सड़क बन जाए तो उसको 10-20 साल देखना नहीं पड़े, ऐसा हम इस चुनाव क्षेत्र में काम करेंगे। शिक्षा का तो ऐसा है कि शिक्षा जिला परिषद है, नगर पालिका है, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो तो जिला परिषद और नगर पालिका के माध्यम से चलती है। लेकिन जब अगर हमारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एमपी अगर यहाँ बनेगा तो निश्चित ये सारी बातों पे अच्छे से अच्छे शिक्षा यहाँ पे कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। पहली बात तो इस जिले में महिला कुमारी माताओं का सबसे बड़ा प्रश्न है और कुमारी माता के प्रश्नों पे सबसे पहला यहाँ पे आंदोलन करने का हमारे जो नेता है बाला नांदगांवकर जी, उन्होंने सबसे पहला यहाँ पे आंदोलन किया और सबसे ज़्यादा जो माताएं हैं उनसे मुलाकात करने का काम नांदगांवकर जी ने किया। और वो माध्यम से हम महिलाओं तक जाएंगे और हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण महिला सेना की जो विंग्स है उनके माध्यम से महिला को हम प्रबोधन करेंगे और वो माध्यम से एक अच्छा सबलीकरण हो महिला का, ये हमारी कोशिश है। सबसे पहले तो हम बिजली को प्राधान्य देंगे, क्योंकि इस विदर्भ में हमारे विदर्भ में बिजली तैयार होती है, पैदा होती है, लेकिन हमारे विदर्भ वासियों को बिजली नहीं मिलती। हमारे तरफ 18 घंटों का लोड शेडिंग है। तो सबसे पहले हमारा काम यहाँ की बिजली यहाँ पे मिले, ये सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा। आने वाले 4 सालों में यहाँ पे उद्योग धंधे कैसे आएंगे, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो शकुंतला है उसका ब्रॉडगेज, सबसे पहले उसका ब्रॉडगेज हो, ये हमारी मुख्य भूमिका रहेगी। और सड़कों के बारे में अच्छी सड़कें और सड़क देने के बाद में उसका गारंटी कि वो 5-10 साल तक वो उखड़े नहीं, ये सबसे पहले हमारे मनसे का खासदार करेगा।
और दूसरी बात, यहाँ पे पानी बहुत जगह है, लेकिन वो पानी को लिफ्ट करके ना किसानों को भी मिला गया, ना गांव को पानी पीने के लिए पानी मिला है। वो काम मनसे का अगर एमपी आता है तो हम वो हमारे माध्यम से वो करेंगे।